दिन 9। पैसे का चुंबक। केवल आभार से ही जीवन समृद्ध बनता है। डाइट्रिच बोनहोफर, 1906 से 1945, लूथरन पादरी। आभार धन है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का सुनहरा नियम है, चाहे वह आपकी सेहत हो, नौकरी हो, रिश्ते हों या पैसा। जितना अधिक आप अपने पास मौजूद पैसे के लिए आभारी होंगे, चाहे वह बहुत कम ही क्यों ना हो, उतनी ही अधिक संपत्ति आपको मिलेगी। और जितना अधिक आप पैसे की शिकायत करेंगे, उतने ही गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास पैसे के बारे में होने वाली शिकायत को आभार के रूप में बदल देता है। इस तरह यह आपके पैसों की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति को दोगुना कर देता है। आप शिकायत को बदलकर आभार का अभ्यास करेंगे और आभार जादुई रूप से धन को आकर्षित करेगा। अधिकतर लोग यह नहीं सोचते कि वे पैसे की शिकायत करते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में पैसा कम है तो वे अनजाने में शिकायत कर रहे होते हैं। शिकायत उनके विचारों और शब्दों दोनों से होती है और ज्यादातर लोग अपने विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। पैसे के बारे में कोई भी नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतित विचार या शब्द सचमुच गरीबी पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी शिकायतें तब आती हैं जब पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो बिल का भुगतान करना सबसे कठिन काम हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा पैसे से बड़ी है, लेकिन अगर आप बिलों की शिकायत करते हैं तो वास्तव में आप पैसे की शिकायत कर रहे हैं और शिकायत आपको गरीबी में रखती है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आमतौर पर आप बिलों के लिए आभारी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन सच में यही करना है ताकि आपके जीवन में अधिक पैसा आए। एक समृद्ध जीवन के लिए आपको पैसों से जुड़ी हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए और बिलों को नापसंद करना आभार नहीं है। बिल के लिए आभारी होने का तरीका यह है कि आप सोचें कि उस बिल पर दी गई सेवा या वस्तुओं से आपको कितना लाभ हुआ। अगर यह किराया या मोर्टगेज का भुगतान है तो आभारी रहें कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। अगर घर में रहने का एकमात्र तरीका यह होता कि आप सारी राशि बचाकर नकद भुगतान करें तो क्या होता? अगर उधार देने वाले संस्थान या किराए पर देने के स्थान न होते, अधिकांश लोग सड़कों पर रह रहे होते। इसलिए लैंडिंग संस्थानों या मकान मालिक के प्रति आभारी रहें जिन्होंने आपको घर या अपार्टमेंट में रहने का अवसर दिया। अगर आप गैस या बिजली का बिल चुका रहे हैं तो उस सेवा के कारण मिली गर्मी, ठंडक, गर्म पानी और उपकरणों का उपयोग सोचें। अगर आप फोन या इंटरनेट का बिल चुका रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती तो जीवन कितना कठिन होता। सोचें कि आपने कितनी बार परिवार और दोस्तों को कॉल किया, ईमेल भेजे और प्राप्त किए, या इंटरनेट के माध्यम से तुरंत जानकारी प्राप्त की। इन सभी अद्भुत सेवाओं के लिए आभारी रहें और आभारी रहें कि कंपनियों ने आपको भुगतान करने से पहले सेवा प्रदान की। जब से मैंने आभार की अद्भुत शक्ति देखी, मैं हर बिल पर धन्यवाद चुकाया लिखता हूं और एक भी बिल नहीं छोड़ता। शुरुआत में जब मेरे पास बिल का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं था, तब भी मैं आभार की शक्ति का उपयोग करता और बिल पर लिखता, पैसे के लिए धन्यवाद। जब मेरे पास भुगतान के लिए पैसा आता तो मैं जोड़ता, धन्यवाद चुकाया। आज आप भी यही करेंगे। अपने किसी भी बकाया बिल को लें और आभार की शक्ति का उपयोग करते हुए लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, बिल का भुगतान करने के लिए पैसे के होने के लिए आभारी महसूस करें। अगर आप अधिकांश बिल ऑनलाइन प्राप्त और भुगतान करते हैं तो जब कोई ऑनलाइन बिल आए तो इसे अपने आप को फॉरवर्ड करें और विषय में लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर अपने द्वारा पहले भरे गए 10 बिलों को लें और प्रत्येक पर लिखें, धन्यवाद चुकाया। प्रत्येक बिल पर लिखते समय जितना संभव हो उतना आभारी महसूस करें कि आपके पास भुगतान करने के लिए पैसा था। जितना अधिक आभार आप भुगतान किए गए बिलों के लिए महसूस करेंगे, उतना अधिक धन आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। इस दिन से आप यह नियमित अभ्यास बना सकते हैं कि जब भी आप कोई बिल चुकाएं, थोड़ी देर के लिए उस सेवा के लिए आभारी हों और बिल पर लिखें, धन्यवाद चुकाया।
अगर आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो आभार की शक्ति का उपयोग करें और लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। ऐसा महसूस करें जैसे आप यह धन्यवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा है। भुगतान किए गए पैसों के लिए आभार महसूस करना यह सुनिश्चित करता है कि आपको और अधिक पैसा मिलेगा। आभार एक चुंबकीय सुनहरी धागा है जो आपके पैसे से जुड़ा होता है। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो पैसा हमेशा वापस आता है, कभी बराबर, कभी 10 गुना, कभी 100 गुना। आप कितना पैसा वापस प्राप्त करेंगे यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, बल्कि इस पर कि आप कितना आभार दे रहे हैं। जादुई अभ्यास संख्या 9, पैसे का चुंबक। 1, अपने आशीर्वाद गिनें। 10 आशीर्वादों की सूची बनाएं। लिखें कि आप उनके लिए आभारी क्यों हैं। सूची पढ़ें और हर आशीर्वाद के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो उतना आभारी महसूस करें। 2, किसी भी वर्तमान बकाया बिल को लें, आभार की शक्ति का उपयोग करें और प्रत्येक पर लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, बिल का भुगतान करने के लिए पैसे के होने के लिए आभारी महसूस करें। 3, अपने द्वारा पहले भरे गए 10 बिलों को लें और प्रत्येक पर लिखें, धन्यवाद, चुकाया। सच में आभारी महसूस करें कि आपके पास बिल का भुगतान करने के लिए पैसा था। 4, सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में पकड़ें और जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, आज का सबसे अच्छा अनुभव के लिए।